ठीक है, तो आप निर्धारित करिए कि इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक की कटौती है, हम उसमें भी एडजस्ट करेंगे। हम ये कहते हैं कि अगर 5 मिनट के लिए बिजली आई, 15 मिनट के लिए गई, फिर आई फिर गई, हमारे सारे मोटर चल गए, इसका जिम्मेदार कौन? हम किसान आदमी हैं, हमारे पास कुछ नहीं। तो अगर मैं परेशान हो गया, हम ये समझते हैं कि जिनके पास एक मोटर है, जिनके पास मात्र एक ही साधन है, वो कैसे? तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये जवाब हम आपसे लेंगे, जो भी हम तहसीलदार आएंगे उससे लेंगे, टीआई साहब आएंगे उससे लेंगे, अधिकारी जो हमारे बिजली विभाग के उनसे लेंगे। अगर ये कहेंगे कि हम गोलमाल करेंगे, हम तो बताएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई घोषित कटौती है, सरकार झूठ बोल रही है, हम लोगों के ऊपर दो, ये आप बताएं खुले मंच पर, हम शिकायत करेंगे। हम भी बोलेंगे कि सरकार एक तरफ चुटिया बनाती है कि 14 घंटे का 24 घंटे बिजली जो शिवराज सिंह देने का वादा किया था वो सब झूठ, मनमानी वसूली। तो एक तो ये मुद्दा, कटौती निर्धारित होनी चाहिए और जनता को जानकारी में होनी चाहिए कि इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक की कटौती। हमें नहीं कहते, जब आपके पास सही नहीं तो आप क्या दो, जब आपके पास नहीं है तो आप क्या दो, सरकार के प्रतिनिधि तो आप। तो एक तो ये केवल चाहे देवड़ा हो चाहे खरखरी हो, कई ऐसी जगह रिपोर्टें पड़ी 6 महीना सालों में आज तक वो केबल नहीं लग पाए। घुरेटा की कई जगह कई बार कंप्लेन से काम ही नहीं चल रहा। तीसरी बात, ट्रांसफार्मर पूछ लीजिए, सबकी लिस्ट बन गई, सारे ट्रांसफार्मरों की लिस्ट बन गई, सब हाहाकार मचा। जब इतने फोन आए लगातार फोन आने लगे, मुझे ये लगा कि अगर भाई हम भी नहीं बोलना चाहते, कौन धूप पे बैठना चाहता है, कौन लोगों को अब सबको अपना काम प्यारा है, लेकिन नहीं, हम अगर नहीं बोलते तो ये लगता है कि हम मऊगंज की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। विपक्ष जितना काम पक्ष का है उससे कहीं ज्यादा विपक्ष का। पूरे कोरोना काल में आप लोग करते थे, लेकिन हमको ये कहने में संकोच नहीं है, नेता अपना मुंह बात करके अपने घरों में घुसे थे, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए, पिछली साल तो आप नहीं थे, चाहे पिछली साल रहा हो चाहे आप, पूरे कोरोना काल में बिना मुंह बांधे हमने भी, चाहे अस्पताल हो चाहे पुलिस हो, रोडों पर हो, तो हम उस विधा के रखते। तो मेरी इच्छा है कि जब पीड़ा होती है तो हमको लगता है कि हम लोगों को लड़ाई लड़ना चाहिए। तो दूसरी बात है कि ट्रांसफार्मर बदले जाए पूरे तत्काल, और उसमें क्या दिक्कत है ये भी साहब बताएं कि क्यों नहीं हो रहा। और कई बिल ऐसे आए हैं, जब कमलनाथ जी की सरकार थी 100 रुपए का बिजली का बिल उनका आता था, आज वही बिल 2200, किसी का 5000 बिल, किसी का 20-20 हजार बिल। ये क्या तरीका? 100 रुपए बिजली, चलिए 100 रुपए ना आए, 200 आ जाए, 300 आ जाए, हम कहते हैं जो कमलनाथ जी किया वो सब वो खत्म हो गई, सरकार गिर गई, अब दूसरी सरकार इनकी आई है, हम कहते हैं चलो 5 से लेकर तय करो ना कि 500 हम लेते हैं, 5-5 हजार 2-2 पैसे बिल हमारे रखे। इतनी बड़ी लूट कैसे? ये तो शराब। एक मिनट, हमारे कहने का मतलब कि ये लूट पूरी तरह से सरेआम हो रही, इस पर हम न बोले। चलिए हम लोग, आप जब कहते हैं तुम लोग घर चले जाए, न बोले, लेकिन लगातार जो लूट हो रही है जनता के साथ तो कौन है? हम नहीं बोले तो बोलेगा, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। पवन तिवारी का विषय जुड़ा हुआ, आपके विभाग का माध्यमिक कर्मचारी रहा, हम जानते हैं कोई शास्त्री नहीं है, लेकिन अगर प्राइवेट लोग काम नहीं करें तो मैं समझता हूँ बिजली का एक फ्यूज कोई बांधने वाला नहीं। तो हम ये कहते हैं क्या उसको थोड़ा बहुत मुआवजा किसी तरह से एडजस्ट करके उसकी दवा के लिए नहीं दिया जा सकता? और फिर हम कहते हैं कि अगर प्राइवेट लोगों से काम लेना है, किस आधार पर आप काम ले रहे हैं, इस पर FIR क्यों नहीं हुई? ये सब सारी हमारी बिंदु है, इस पर बातें होनी चाहिए। हमारे बीच आप डिस्कस हो गए, आपको बता रहे हैं, इससे बहुत जल्दी समस्या को जानते हैं। जितने भी अभी हमने लिस्ट बनाई है, 80 ट्रांसफार्मर इस एरिया में फेल है। अभी हमने कल परसों 2 दिन पर एक्सरसाइज की है, 80 ट्रांसफार्मर इस एरिया में फेल है, उसको बदलने में कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे, क्योंकि अपने पास संसाधन इतने नहीं है कि अपन 2 दिन में वहाँ से 80 ट्रांसफार्मर अपना स्टोर से ले आकर बदल दें। हमको कम से कम 15-20 दिन का समय चाहिए 80 ट्रांसफार्मर बदलने के लिए। हमने जितने भी सब जो भी आवेदन आते हैं या जब ग्रामीण बताते हैं या फिर जेई से पूछ के सबकी हमने रिपोर्ट बनाई है। 80 ट्रांसफार्मर टोटल यहाँ निकल के आए हैं, इसको हम 15 से 20 दिन में बदलेंगे। केबल की समस्या है, केबल के लिए फंड नहीं है अपने पास, केबल के बहुत जगह जले हैं, ये तो पूरी जानकारी है, लेकिन इस समय अपने पास फंड नहीं है। फंड के लिए अपने वहाँ पर जबलपुर लिखा है, अवेलेबल होने पे ही केबल बदल पाएंगे। केबल की समस्या है, फंड की समस्या है, तो सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए केबल बदलने में तो भी असुविधा होगी। कब मिलेगा फंड अभी हम नहीं बता पाएंगे। ट्रांसफार्मर ट्रिपिंग के लिए मेंटेनेंस का सबसे अपन शुरू कर रहे हैं,
जिस जिस फील्ड में ज़्यादा ट्रिपिंग आती है वहाँ पे मेंटेनेंस करेंगे और उसको जो भी ट्रिपिंग ज़्यादा जो बार बार बंद होती है उसमें सुधार करेंगे। तीसरा बिंदु पवन तिवारी का जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें अपन सारे जो विभाग के लोगों ने 1,80,000 उसको दिया, उसके खाते में जमा किया है। आज 40,000 कलेक्टर साहब से भी बात हुई, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है 40,000 रुपये वो भी अभी रेड क्रॉस के माध्यम से 30,000, 10,000 उन्होंने खुद भी दिया अपने पर्सनली दिया। 40,000 रुपये और मिल जाएगा, 2,20,000 ये हो जाएगा। उसके बाद जो वहाँ हॉस्पिटल में वो भर्ती है वो जैसे जैसे वो बिल देते जाएगा, जो कंपनी ट्रिक कंपनी जिसका वो एम्प्लॉई है वो जैसे जैसे बिल देते जाएंगे उसका रजिस्ट्रेशन है ESI एम्प्लॉई जो सिक्योरिटी के लिए होता है 10 लाख तक का बिल वो पेमेंट हो जाता है। जैसे जैसे वो पेमेंट वहाँ पे उनका जो भी रिश्तेदार वहाँ जमा करता जाएगा उसका पेमेंट पूरा होता जाएगा। ये जो पवन तिवारी के लिए आपने बोला कितना पैसा ये हो, हम उसकी जांच कर पता कर लेंगे। अगर आपने किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कटौती के मुद्दे पर आपने स्पष्ट बात नहीं करी, इस पर आपको करना ही होगा। सर इसमें हमारा 2.5 लाख का फर्जी हमको नोटिस दी गई है। कटौती नहीं है, कटौती क्या है, सिंगल फेजिंग हो रही है। 20 रोज में मर के ही आदमियों की निश्चित नुकसान सिंगल फेजिंग 4 से 10 शाम को और सवेरे 2 बजे से लेके 10 बजे तक सिंगल फेजिंग होती है। सिंगल फेजिंग में क्या होता है, एक फेज तो नॉर्मल रहेगा, बाकी जो 2 फेज रहते हैं, एक फेज को काट देते हैं, एक फेज को 2 फेज बना देते हैं। तो उसमें क्या है, एक फेज में तो अच्छी वोल्टेज रहते हैं, बाकी 2 फेज में बहुत डिम वोल्टेज रहता है। तो जिसका वो जो सही वाले फेज में रहता है उसकी लाइट अच्छी रहती है, जिसका बाकी 2 फेज में रहता है उसकी लाइट डिम रहती है। ये समस्या है। मेरे कहने का मतलब सर ये ऊपर भाई इस समस्या से अपन खुद भी ग्रसित है, क्योंकि जिस लोग क्या करते हैं कि जिस फेज में ज्यादा वोल्टेज रहता है लोग उसमें लुक्की फंसाते हैं, इसीलिए ट्रांसफार्मर और जल भी बहुत रहे हैं। जो इतनी संख्या है 80, हमको लग रहा भी और ही बढ़ेगी, 10-20 और होंगे जो हमको जानकारी में नहीं होंगे। ये इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि एक लुक्की एक में फंसाते हैं तो सारा वो ट्रांसफार्मर वो जल के भ्रष्ट हो जाता है पूरा हुआ। इस वजह से ट्रांसफार्मर भी फेल हो रहे हैं, ये सिंगल फेजिंग की वजह से। सरकार को सूचना है, अब शायद 2-3 दिन में इससे राहत भी मिलने की उम्मीद है। कटौती लेके आपका जरूर है, भाई हम खुद परेशान हैं, खुद इस बात कटौती क्या है कि देखिए आप इसको निर्धारित करिए। अब जैसे मऊगंज टाउन की बात कर ले, लोग बोलते हैं कि बार बार बिजली बंद होती है। हमारे पास यहाँ पे 3 एम्प्लॉई हैं, अगर मान लीजिए किसी की केबल जली वो गए वहाँ पे बनाने के लिए, तो वो क्या है जैसे वो ये कर सकते हैं कि सबकी बिजली बंद ना हो, लेकिन उनकी क्या है एम्प्लॉय 2 ही हैं, तो वो ट्रांसफार्मर का फ्यूज निकालेंगे। मान लीजिए कोई यहाँ ट्रांसफार्मर फ्यूज के निकाल के गए बनाने, लाके कोई ग्रामीण जोड़ दिया, कोई भी जोड़ दिया, भाई सब गाँव वाले सब सुविधा कर लेते हैं। कोई अचानक से आके जोड़ दिया तो खत्म हो जाएगा वो आदमी। 2 ही आदमी हैं, दोनों एक नीचे खड़ा रहेगा एक ऊपर चढ़ेगा, इसीलिए पूरी लाइन बार बार ट्रिप होती बार बार। तो किसी की कंप्लेन बनानी हुई तो पूरी लाइट सबकी बंद हो जाती है। ये एम्प्लॉय की कमी की वजह से हो रही है। अगर हमारे पास और ज्यादा एम्प्लॉय होते तो हम एक ट्रांसफार्मर फ्यूज पे रखते उस आदमी को कि भाई तुम यहाँ देखो, हम जाके बनाते हैं, तो पूरी लाइन सबकी बंद नहीं होती। अरे भाई शिवराज सिंह पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि आप बिजली का बिल नहीं देना, हम लाइट जोड़ने आएंगे अगर कट जाएंगे तो। अब तो मुख्यमंत्री हैं तो अब उनके पास कर्मचारी नहीं, ये इसका तो आप ही सबको बताना पड़ेगा भाई कि अब तो मुख्यमंत्री आपके पास कर्मचारी नहीं। जब वो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री थे कहते थे बिल मत जमा करो, हम लाइट जोड़ने आएंगे, 24 घंटे बिजली ले। मोहल्ला में 15 दिन से बिहार होगा कुछ करवाए। एक बात, दूसरी बात है, एक मिनट बोले तो थोड़ा हमारा ये कहना है, आपने कह दिया 80 ट्रांसफार्मर जलेगा, इस तरीके से कटौती होती रहेगी तो कल 300 की संख्या हो जाएगी, 400 की संख्या हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि हम 20 दिन बाद जो है तो आपको ट्रांसफार्मर देंगे, 20 दिन में तो सब चौपट हो जाएगा।
20 दिन में लास्ट भी 20 दिन में 80 नहीं बदलेंगे भाई, 3-4 करके ऐसे बदलेंगे, 4-5 एक दिन में। तो ये मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, तो वैसे कल 4 बदले, परसों 4 बदले, ऐसे करके बदलेंगे। तो वो पूरा ड्यूरेशन बता रहा हूँ। नहीं 80 नहीं बने रहेंगे। ये क्या है कि अभी ये समस्या जो आपकी है सिंगल फेजिंग वाली, ये कुछ दिन में खत्म हो जाएगी। तो ट्रांसफार्मर वाली बहुत सारे बिजली के बिल हमारे पास ऐसे आए हैं, बहुत सारी बातें बिजली के बिल हमारे पास ऐसे आए हैं जिनका आना चाहिए 500 बिल, उनका आया है 5,000, 20,000, लाखों की समस्या है। बिल तो सुधार देंगे, बिल में कोई नहीं, ये तो अपने पास है। जितनी लिस्ट ये बिल्कुल बिल तो सुधार देंगे, बिल अपने नहीं। लेकिन हम क्या हुआ कि हम आपको लिस्ट दे दिए, इसके बाद वो लिस्ट नहीं कहीं ये बात नहीं आनी चाहिए। बिल है हमको अधिकारी तीनों लोग समझ गए ना। तो ये बात नहीं है कि जो काम आज बात हो कल नहीं होगी। तो देखिए क्या है कि मजबूरन हमें उग्र जी जो बिल का तो कोई इशू नहीं, ये दोषारोपण नहीं है, बिल्कुल सीधे बिल का कोई इशू नहीं, बिल का तो सॉल्व। तो बिल सॉल्व करिए, ट्रांसफार्मर जल्दी से जल्दी करिए। ये जो कटौती है, तो ये मत कहिए आप ये कह रहे हैं एक फेस 2 फेस, आप पूरा फेस काटिए, एक साथ काट दीजिए कि लाइट बिल्कुल 4 घंटे नहीं रहेगी, 5 घंटे नहीं रहेगी, 6 घंटे नहीं रहेगी, 14 घंटे नहीं रहेगी। ऐसा सरकार का आदेश है। आप बोलिए 14 घंटे लाइट नहीं रहेगी, प्रेस में आप दे दीजिए 14 घंटे। हम 8 घंटे में हम कम से कम मोटर लगाएंगे तो 8 घंटे खेत में रहेंगे। हम काहे धरना पर यहाँ बैठे? इसका निदान तो होना चाहिए। भाई हमारा मोटर रख जाते हैं पैसा हम नेता थोड़ी बहुत शांति बनाए, शांति बनाए। हम भूल गए। आप तो ठीक, आप जनपद सदस्य आगे लोग मेरी मैया करते हैं, हम लोग किसके पास जाए? ये विश्वकर्मा भाई इतना खराब शासन जी 1 घंटे में पैसा ले लिए और अरे खटखरी का ठोका बोला 12-11 हजार से ट्रांसफार्मर दे दिए, खंभा खड़ा कर दिए, उसका बिल आवेदन दिए, सर कोई सुनवाई नहीं। 1 घंटे में अरे जय साहब मुँह चोर जय साहब बोले बस 2 मिनट में दादा अगर खंभा आज नहीं लगा तो करीब 11,000 पूरा 33,000 बंद रहेगी, पूरा 33,000 बंद रहेगी। लाइट के उन्होंने ये बोले कि 1 घंटा लेके आ रहे हैं। देखिए मेरा अनुरोध ये है कि पहली बात तो लाइट घंटा आप निश्चित करके कटौती है, ये तो आपको करना है। ये नहीं करेंगे हमारे मोटर चल जो बल्ब है वो रात वाला सही करवाई, रात वाला रात ना हो। कितने दिन बंद हो, ये गारंटी गारंटी बना लीजिए। अरे कई बार
दादा एक बराठा फीडर है भाई साहब, बराठा फीडर है। अगर बराठा से जम्पर कट जाता है तो ना आपका यही फोन उठाता ना यही फोन उठाता, और 80 गांव प्रभावित होते हैं आपके। उसको स्पेशली आप करवाई दीजिए भाई, 80 गांव प्रभावित होते हैं, 80 गांव। अरे दादा तीन खरीदा ले। कुछ दो बात कहना चाहता हूँ भी साहब, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। जो आप बोल रहे हैं कि 4 मामले ऐसे हैं जिनको आपने नोटिस जारी करी। आपके विभाग में कुछ अधिकारी थे जो घर जाके 7 लाख रुपए उगाड़ी किए, उसमें 4 लाख रुपए मैंने खुद जमा करवाया था आपके एमपीवी में, और आपके पास में गया था। तो आप पहले बोले कि आपका परिचय अच्छे से नहीं जानता हूँ, इसलिए भी इस मुद्दे पे बात नहीं हो सकती है। मैंने आपका दादा का परिचय दिया था, तो उस मुद्दे पे आपने ये बोला, उसका बिल काटने गए, मतलब लाइन काटने गए, आप 4 जगह में खड़ा हुआ। फिर आपने ये बोला कि उनको मैं नहीं माफ कर सकता हूँ, मेरे ऊपर मतलब ये अभी मैं नया हूँ तो मैं बिल्कुल लाइन काट दूंगा। तो 4 नोटिस यहाँ पे आवेदन पड़े हुए हैं। जब कोई चोरी करता है तो जनता, आप बोले थे कि जनता जाए उसको पकड़े, तो पैसा उगाने के लिए तो आप दी थे या कोई दी था या अधिकारी था, उसने बोला आपको आदेशित किया कि आप पैसा लेके आओ। आज उनको बोलते हैं आप पैसा जाकर उनको पकड़ो, तो वो जो बिल है वही बिल जाके 50 लाख 1.5 लाख हो गया। आप बताइए इसका निराकरण आप नहीं कर रहे हैं। आपसे कई बार ये लोग आवेदन दिए, मेरे साथ भी गए। आप बताइए इसका भी निराकरण आपको निकालना होगा कि पूरे विधानसभा में ऐसे कई प्रकरण हैं जिनमें आपने इसका निराकरण नहीं किया, उनकी लाइनें काट दी। वो आज भी बच्चे हैं, उनके छोटे छोटे हैं, गर्मियों में परेशान है। ये कोई देखने के लिए तैयार नहीं। 50 बार हम आवेदन देने इनको खुद आए हैं साहब को, ये बोले वो दिखवा लेंगे, ऐसा करो पूरा पैसा जमा कर दो, पूरा पैसा जमा कर दो। उसके अलावा ये बात करने के लिए तैयारी नहीं है। यही साहब यही बोले 2 मिनट में हम ट्रांसफार्मर लेके आ रहे हैं, आज तक पता नहीं। अभी जब से आपने मऊगन ज्वाइन किया है, शुरू में हम लोगों ने विद्युत को लेकर ज्ञापन रख दिया। आज तक जितनी कंप्लेन आपके पास पहुंचाई गई है उसमें एक भी कंप्लेन का निराकरण आपके द्वारा नहीं किया गया। ये आप मैं समझता हूं कि आप इस विद्युत विभाग के सक्षम अधिकारी हैं, तो आप हम लोगों को ये बताएं कि क्या जेईई लाइनमैन ये आपका कहना नहीं मानते क्या? इसका भी आप जवाब दे दें। अगर नहीं मानते तो फिर आप इस्तीफा दे दें, और अगर मानते हैं तो आप इन कंप्लेंट इन मुद्दों का निराकरण क्यों नहीं करवाते? जितनी बार हमारा कोई भाई साथी कोई भी परेशान हुआ, हम लोग उसको लेकर आए, आपको फोन के माध्यम से सूचना दिए, आप हाँ करके बात काट देते हो, उस पर कभी कोई विचार नहीं किया। अरे फोन नहीं, बात का जवाब दे। प्रशासन को शिकायत दे के अंदर करवा देते हैं, उल्टा सीधा प्रशासन को शिकायत दे के अंदर सब लोग शांत बनाए, थोड़ा शांति बनाए। अभी अध्यक्ष महोदय जी का जवाब नहीं दिया आदरणीय डी साहब जी, अभी बताएंगे। ऐसा आज यह कार्यक्रम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आयोजन में रखा गया और उन्होंने यह आंदोलन अनिश्चितकालीन रखा है। एसडीएम साहब लाइट बोलो कि कहाँ नहीं दे तो ना हो चाहे मन में हो, कहाँ घेरा साइड 24 घंटा रहा। विधायक जी हमारा ये कहना है कि आप हमारे सक्षम अधिकारी हैं, आप आए, हमको आप पर ही विश्वास है, हमारे डी पर भी विश्वास है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक बात को मना कर दिया, दूसरी बात को मना कर दिया कि हमारे थाना प्रभारी मना कर दिया तो हमने मान लिया कि हमारी बात है। हम ये मानते हैं कि सुनी जाएगी, लेकिन अनिश्चितकालीन आंदोलन तो रख ही दिया इन लोगों ने। तो हमारे कहने का मतलब आज जो बात होगी तो देखिए खरी खरी। अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं बदले गए, अभी तक थाने में किसको छोड़ा गया, किसको पकड़ा गया वो अलग विषय है, अभी तक आपने क्या किया कोरोना काल में वो अलग विषय है, परिस्थितियां थी। तो हमारा ये कहना है कि अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। निर्णय 3 लोगों को लेना है कि निश्चित रखना है कि नहीं। अभी रखेंगे तो मैं भी बैठूंगा, नहीं रखेंगे कह देंगे कि चले जाइए तो खाने की व्यवस्था है, मैं आप सबको भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि वहाँ खाना में उपस्थित होइए, सबको आमंत्रित कर रहा हूँ यहीं पे। बशर्ते जो आज आप आश्वासन यहाँ पर देंगे
हम लोग इसको अक्षर सा पालन करेंगे, मानेंगे और सारी बात समझेंगे। जो आप बोल देंगे, आप बोल देंगे, आप बोल देंगे, 3 लोग यहाँ पर खड़े। लेकिन अगर इस बात पर ये लगेगा कि यार कहीं कुछ गड़बड़ है, अगला कार्यक्रम हमारी तरफ से, मैं अपनी तरफ, भाई इनकी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जो इसके मेन आयोजक ये क्या करेंगे ये जाने, हमारी तरफ से अगला कार्यक्रम जेल भरो होगा। चाहे इसमें कौन जेल जाएगा, कौन बेल पर जाएगा, कौन बेल पर जाएगा मैं नहीं जानता, पर मैं तीनों के लिए तैयार हूँ। ये मेरा तो हमारा ये कहना है कि हम लोग आप खरी खरी सुनना चाहते हैं। जो आप आज बोलो, जो आप बोले, जो आप बोले तो एकदम बोले। आपका भी एक मुद्दा है वो जो उसमें अपराध दर्ज हुआ, गलत अपराध दर्ज हुआ। अब जो आप बताएं, जो आप बता दोगे तो मैं समझता हूँ इनको भी मानना चाहिए। ये नहीं माने तो इनका काम जाने, बशर्ते आपको ये तय करके बताना पड़ेगा कि ये जो मुद्दे अभी 20-8 में जो चर्चा हुई, आपसे पहले हमने भी मुद्दों पर डिस्कस किया है। तो काम करना तो ये कल से ही शुरू कर रहे हैं, काम पर बदलना होगी। और लगभग सप्ताह भर में बोले हैं कि बहुत कुछ समस्याएं जो है सामान्य दिखने कितने दिन तो बताएं आप, देखिए दिन तो बताना। 25 दिन हो गए हमारे यहाँ के लालजी पांडे जी हैं, 25 दिन ट्रांसफार्मर हो गया भैया, वही खातिर अनिश्चितकालीन रखा। 7 दिन में कैसे हो जाएगा? 15 दिन का टाइम कहा है। 15 दिना में जब सबका लड़का पकस कोरोना में आधे लोग मरे, अब न मानिए आप हफ्ते आप गलत नहीं, ये बताइए आने की तरह। देखिए एक बात अभी उठते आई थी, मैं जिक्र नहीं करना चाहते थे। हमारे जो वर्तमान विधायक हैं वो 80 ऑफिस में जाते हैं धरने पर बैठे, लेकिन इनका इतना अपमान हो रहा है जब से वो धरने पर बैठे तब से लाइट की स्थिति और मऊगंज की बिगड़ गई। ये मऊगंज का अपमान है। इसलिए मेरा कहना यह है कि उनके बैठने से क्यों लाइट बिगड़ गई, ये सब गलत बातें हैं। विधायक अगर गए धरने पर बैठ गए तो क्या आप लोग जानबूझ करके लाइट खराब कर दोगे? ये तो गलत बात है ना। तो हमारे कहने का मतलब अगर उनका आपने अपमान किया तो मुझे ये लगा कि हमें अब इस बात में देखिए दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए कि आज हम लोग 2 घंटा पर बैठ गए, आज हम लोग धरने पर बैठ गए तो आप डबल काटना शुरू कर दो, ये गलत बात है। ये ध्यान तो कम से कम वो गलती हुई जो हुई उनके बैठने से, पर अब नहीं होनी चाहिए। इसका भी आज आपको बताना पड़ेगा। लाइट में निर्धारित आप 14 घंटे काट दीजिए और लिख दीजिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने 14 घंटे की घोषणा करी है कि अघोषित कटौती है और 8 घंटे जो बचा है 10 घंटे उसमें आप सिंचाई करो। जो आपको तय करना हम कर दे, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। कम से कम जो शिवराज सरासर झूठ बोलते हैं वो तो पर्दाफाश होगा आपके माध्यम से। बोल दो आप कटौती अपनी व्यवस्था करें, बता दें 8 घंटे 10 घंटे कटौती है सरकार का 10 दिन में प्रयास करेंगे। 10 दिन होगा ना, पक्का प्रदीप पटेल जैसे आप खरी पटेल